कहानी पढ़ी, ठीक। इंग्लिश प्लेनेट पर हैं हम। इंग्लिश प्लेनेट में हम सेंटेंस से गए हुए थे, वहां से हमने जो है किस किस को लेकर आए, एसर्टिव, इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी और इंपेरेटिव, इन चारों चीजों को लेकर आए, ठीक। अब हम आगे की बात करते हैं, ठीक। और हाँ, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, कोरोना के प्रिकॉशंस, कोविड-19 के प्रिकॉशंस लेते रहिए, घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल हाइपर होने की भी जरूरत नहीं है, बस गवर्नमेंट के रूल को इम्प्लीमेंट करना है प्रॉपर तरीके से, ठीक। बाद बाकी वक्त है, निकल जाएगा, ठीक। तो अब हम कहाँ चल रहे हैं, इंग्लिश प्लेनेट पर। ठीक है ना। तो आज से मैं आपको डियर स्टूडेंट्स फंडामेंटल इंग्लिश सिखाऊंगी, ठीक। अब तक ये बेसिक इंग्लिश की बात थी, बेस था बिल्कुल एक। मैं चीजों को बेस से उठा के चल रही हूँ, बिल्कुल ग्राउंड लेवल से उठाकर टॉप तक ले जाने का पूरी कोशिश करूंगी। मैं आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट देने की पूरी कोशिश करूंगी और मेरे साथ बने रहिए, इंग्लिश डेफिनेटली बेहतर होगी और बेस्ट भी होगी, ठीक है। तो फंडामेंटल इंग्लिश की हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। अब इसमें हम देखिए, पहले मैंने सेंटेंस के बारे में बताया था, वर्ड के बारे में, ठीक। अब मैं बात करती हूँ इसके बारे में, पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में। पार्ट ऑफ स्पीच शुरू करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए, अगर आपको चीजों को बेहतर ढंग से समझना है तो आपका इन्वॉल्वमेंट मेरे साथ होना बेहद जरूरी है। जो जो मैं लिखाती जा रही हूँ, जो जो मैं समझाती जा रही हूँ, जो जो मैं बोल रही हूँ, आप भी बोलने की कोशिश करिए मेरे साथ, जो है पार्ट लीजिए आज के सेशन में, ठीक। तो पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है, ठीक, मैं बताती हूँ। देखिए, मेरे साथ बोलते जाइएगा। जिन शब्दों से सेंटेंस मिलकर बना होता है, उनकी उनका पता होना, ठीक। तो आप क्या समझे पार्ट ऑफ स्पीच को? पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब है जिन शब्दों से सेंटेंस मिलकर बना होता है उनका पता होना ही हमारा पार्ट ऑफ स्पीच है। देखिए, जैसे जो है सेंटेंस का स्ट्रक्चर मैंने क्या बताया था आपको, सेंटेंस का स्ट्रक्चर बताया था, वो क्या था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यही बताया था, आपको याद होगा, ठीक। तो अब सब्जेक्ट के जगह क्या यूज हो रहा है, वो नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, क्या है, ये चीजें तो हमें स्टूडेंट्स पता होनी चाहिए, है ना। नहीं तो हम आगे इंग्लिश को बेहतर ढंग से जानेंगे कैसे, डीप में जाना है, ठीक। अब वर्ब है, वर्ब कौन सी वर्ब है, मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, इन चीजों की जानकारी होनी चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक। ऑब्जेक्ट है, अब ऑब्जेक्ट में आप क्या यूज कर रहे हैं, आप एडवर्ब यूज कर रहे हैं, नाउन यूज कर रहे हैं, प्रोनाउन यूज कर रहे हैं, एडजेक्टिव कर रहे हैं, तो इस सब की कहानी पूरी हमें पता होनी चाहिए। सेंटेंस जिस स्ट्रक्चर से बन रहा है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा वर्ड क्या है और क्या उसकी कैटेगरी है, ठीक। तो वही हमारा होता है पार्ट ऑफ स्पीच। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक। अब ये पार्ट ऑफ स्पीच की बात हुई, तो अब मैं आगे आपसे बात करूंगी, ये पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में छोटा सा इंफॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब मैं आपसे आगे बात करूंगी फिगर ऑफ स्पीच की, इसकी बात करूंगी मैं आगे आपसे, फिगर ऑफ स्पीच। अब आप कहेंगे मैम पार्ट ऑफ स्पीच आपने बताया, ठीक है, समझ में आ गया, बट ये फिगर ऑफ स्पीच की कहानी क्या है, अब है ना। फिगर ऑफ स्पीच की कहानी देखिए, हम पार्ट ऑफ स्पीच के आ तो गए हैं, और पार्ट ऑफ स्पीच के अब उसके ब्रांचेस क्या क्या हैं, उसके घर में कितने कितने लोग हैं और क्या क्या उनकी कैटेगरी है, मेनली सारी चीजें क्या हैं, किस तरह से
उसके बारे में हम जानेंगे। अब पार्ट ऑफ स्पीच क्या है तो कुछ ना कुछ तो इंटरेस्टिंग मिलेगा ही, ठीक। तो आप फिगर ऑफ स्पीच की बात करें, फिगर ऑफ स्पीच क्या है, देखिए जैसे जो आपकी पर्सनालिटी है, ठीक है, जैसा आप दिखते हैं आप उसको और बेहतर अपने आप को और बेहतर दिखाने की कोशिश करते हैं, जाहिर सी बात है, ठीक। मेकअप के थ्रू, अपनी पर्सनालिटी इम्प्रूवमेंट के थ्रू, ठीक। जो है सबका अपना अपना तरीका होता है कौन कैसे अपनी पर्सनालिटी को जो है जज करता है या फिर उसको इम्प्रूव करता है। तो ये बात हुई इंसानों की। अब सेंटेंस है तो वो भी तो चाहेगा कि मैं अच्छा दिखूं, है ना। सेंटेंस है जैसा आप अपने आप को बेहतर दिखाने का कोशिश करते हैं, हर जगह जाते हैं, पार्टी में जाते हैं, सूट बूट पहन के जाते हैं, तो इस तरह सेंटेंस भी तो कहेगा भाई मुझे भी तो सजाओ, मुझे भी तो डेकोरेट करो। तो वही चीज फिगर ऑफ स्पीच है, ठीक। फिगर ऑफ स्पीच क्या है, सेंटेंस को डेकोरेट करना। क्या बताया मैंने, सेंटेंस को डेकोरेट करना। जैसे मैं आपको एक डेफिनेशन बता दूं, ऑर्डिनरी फॉर्म ऑफ सेंटेंस क्या है, conversion of ordinary form of sentence into effective, ठीक। क्या पढ़ा, conversion of ordinary form of sentence into effective, ठीक है, और greater effect, सेंटेंसेस, यानी कि एक नॉर्मल सेंटेंस को और ज्यादा इफेक्टिव बना देना, ठीक। जैसे मैं बोलूं कि रानी लक्ष्मीबाई युद्ध में बहुत बहादुरता के साथ लड़ी, ये आपका सिंपल सेंटेंस हो गया, ठीक। इसमें बहुत ज्यादा कुछ खास नहीं है, बस इतना है रानी लक्ष्मीबाई अपने युद्ध में लड़ी और बहुत बहादुरता से लड़ी। अब मैं अगर मैं इसको इफेक्टिव बनाऊं तो क्या कहूंगी, रानी लक्ष्मीबाई एक शेरनी की तरह लड़ी। अब मुझे बताइए एक बहादुरता से लड़ी ये ज्यादा इफेक्टिव है या ये ज्यादा डेकोरेटिव है, या जो है रानी लक्ष्मीबाई एक शेरनी की तरह लड़ी ये ज्यादा इफेक्टिव है। आप कहेंगे जाहिर सी बात है कि रानी लक्ष्मीबाई एक शेरनी की तरह लड़ी ये ज्यादा इफेक्टिव है। तो ये हमने क्या किया, इसको फिगर ऑफ स्पीच किया, यानी कि सेंटेंस को हमने डेकोरेट किया, ठीक। बात आपके यहाँ तक समझ में आई। अब मैं बताती हूँ फिगर ऑफ स्पीच को हम पार्ट को क्या, एक चलो एक क्वेश्चन पुट अप कर देती हूँ, हाउ टू डेकोरेट अ सेंटेंस, ठीक। मैंने एक क्वेश्चन पुट कर दिया। अब इसके देखिए क्या है, डिफरेंट कई सारे तरीके होते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर दिखा रही हूँ क्या क्या होते हैं। देखिए हम सेंटेंस को मेटाफर से डेकोरेट कर सकते हैं, ठीक, पहला। सेकंड वन इज सिमिले से डेकोरेट कर सकते हैं, ठीक। थर्ड वन ऑक्सीमोरोन से डेकोरेट कर सकते हैं, ठीक। फोर्थ वन बताइए, पर्सोनिफिकेशन, तो किस किस से डेकोरेट कर सकते हैं बताइए, मेटाफर, सिमिले, ऑक्सीमोरोन, पर्सोनिफिकेशन, और भी बहुत सी चीजें जैसे एपिग्राम है, ठीक, इरोनी है, ठीक है। ये सारे इसके एग्जाम्पल है, ये सब जब मैं फिगर ऑफ स्पीच की डिटेल में पढ़ाऊंगी या फिर इसके बारे में मैं बात कर रही हूँ तब मैं आगे की कहानी बताऊंगी। अभी आपने क्या समझा कि हम किस तरह से सेंटेंस को डेकोरेट करते हैं, मेटाफर से, सिमिले से, ऑक्सीमोरोन से और पर्सोनिफिकेशन से, ठीक। अब इसके आगे की बात आपने बोला ठीक है मैम, आपने ये तो बता दिया कि ऑक्सीमोरोन, मेटाफर, सिमिले इन सबसे इस चीज को डेकोरेट करते हैं, पर एक बताइए कि सेंटेंस मतलब फॉर्म कैसे होगा, ठीक है।
चलिए तो मैं आपको इसका एग्जांपल देती हूँ। पेन पेपर लेके आए हो, बैठे होंगे आप, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, ठीक है, बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया होगा, मगर नोटिफिकेशन नहीं आएंगे अगर आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे, ठीक है। ये तो यहाँ तक की बात हुई। अब इसके एग्जांपल की बात करूँ, ठीक, तो रानी लक्ष्मीबाई fought bravely in a battlefield, ठीक, मैंने क्या बोला, रानी लक्ष्मीबाई fought bravely in a battlefield, ठीक। तो ये क्या है, सिंपल सेंटेंस है। अब हम इसको डेकोरेट करते हैं, इफेक्टिव बनाते हैं। रानी लक्ष्मीबाई, ठीक, fought like a lioness in a battlefield, ठीक। तो ये क्या हुआ आपको, ये किसका एग्जांपल हुआ आपका, ये एग्जांपल हुआ आपका सिमिले का। किसका एग्जांपल हुआ ये आपका, एग्जांपल ऑफ सिमिले। मतलब हमने सिमिले से कैसे डेकोरेट किया। देखिए सिमिले का मतलब क्या है, आपका जो सिमिले है वो बना है, वो फॉर्म हुआ है सिमिलर से, ठीक। सिमिलर का मतलब आपको पता होगा कि मतलब किसी चीज के जैसा, यानी कि ये हमारा क्या शो करता है, ये हमारा शो करता है कंपैरिजन, ठीक, यानी कि किसी चीज के जैसा, ठीक। तो रानी लक्ष्मीबाई किसके जैसे लगी, लड़ी एक शेरनी के जैसे। तो हमने क्या किया, रानी लक्ष्मीबाई को शेरनी के साथ कंपेयर किया, शेरनी के जितना पावरफुल माना, क्योंकि शेरनी बहुत पावरफुल होती है, ठीक। अब मैं इसको और जो है डेकोरेट करती हूँ। अभी मैंने इस सिमिले से डेकोरेट किया, अब मैं आपको एक और तरीका बताती हूँ डेकोरेट करने का चीजों को, ठीक। रानी लक्ष्मीबाई, ठीक, was lioness in a battlefield, ठीक। मैंने क्या बोला आपको, रानी लक्ष्मीबाई शेरनी थी युद्ध के मैदान में, ठीक। तो अब हमने इसको कैसे डेकोरेट किया है, मेटाफोर, किससे किया है डेकोरेट हमने, मेटाफोर। तो ये एग्जांपल किसका हुआ, मेटाफोर का, एग्जांपल ऑफ मेटाफोर, ठीक। अब आप कहेंगे कि मैम ये मेटाफोर क्या होता है। मेटाफोर होता है, मेटाफोर कि मतलब हम किसी चीज को किसी के जैसा मान लेते हैं, ठीक। जैसे आप कहते हैं है ना कि डायरी मेरी बेस्ट फ्रेंड है, बुक्स मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तो क्या है कि आपने बुक को किससे क्या माना है, आपने अपनी बुक को फ्रेंड माना है, यानी कि फ्रेंड तो नॉर्मली एक पर्सन के लिए यूज होता है, और आपने वो यूज किसके लिए किया, डायरी के लिए। तो यही आपका मेटाफोर, क्या है आपका ये मेटाफोर, ठीक है। और मैं जैसे बात करूं, ठीक है, बहुत सी चीजें हैं, ठीक है। हाँ तो स्टूडेंट, मैंने मेटाफोर के बारे में बताया, सिमिले के बारे में बताया, ठीक। अब मैं किसके बारे में एक बार बताती हूँ, अब मैं आपको एक ऑक्सीमोरोन का बताती हूँ। ऑक्सीमोरोन, ऑक्सीमोरोन में क्या है, हम दो सेंटेंस को किसी टॉपिक से, किसी चीज से या पर्सन से रिलेटेड दो सेंटेंस को, दो अपोजिट सेंटेंस को जब हम एक साथ रख देते हैं, ठीक है, उस सेंटेंस को हम ऑक्सीमोरोन कहते हैं, ठीक। यानी कि कॉन्ट्रडिक्शन करना है, यानी कि जो सेकंड वाला सेंटेंस है वो पहले वाले सेंटेंस का कॉन्ट्रडिक्शन है, ठीक। जैसे नेहा इज अ टीचर
but she does not teach, ठीक, प्रॉपरली। तो मैंने आपको क्या बोला, नेहा इज अ टीचर बट शी डज नॉट टीच प्रॉपरली। तो ये क्या हुआ, नेहा इज अ टीचर, नेहा टीचर है बट वो ढंग से नहीं पढ़ाती है। तो ये क्या हुआ, कॉन्ट्रडिक्शन हुआ, यानी कि इस वाले सेंटेंस का ये वाला जो सेंटेंस है वो कॉन्ट्रडिक्शन है। ठीक है, जब टीचर है तो भाई टीचर है तो पढ़ाना चाहिए प्रॉपर तरीके से, बट क्या है कि नेहा इज अ टीचर बट शी डज नॉट टीच प्रॉपरली, कॉन्ट्रडिक्शन हुआ। यही हमारा ऑक्सीमोरोन का एग्जांपल है। ठीक, अब मैं आपको बता देती हूँ एक पर्सोनिफिकेशन का। देखिए, पर्सोनिफिकेशन में आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, क्या, पर्सन देख रहे हैं, पर्सन का मतलब क्या होता है, व्यक्ति, यानी कि ह्यूमन बीइंग। ठीक, तो जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ठीक, उनको इमेजिनेशन में लिविंग थिंग मान लेना। ठीक, पर्सोनिफिकेशन का मतलब ही यही है, जो नॉन लिविंग चीजें हैं उनको पर्सन मान लेना, लिविंग थिंग्स मान लेना। ठीक है, जैसे कि कहते हैं ना, आज बादल बहुत मुस्कुरा रहे हैं, है ना। तो ये सारी चीजें ना मोस्टली जो है पोएट्री में यूज होती है, पोएम्स में यूज होती हैं, ये जो फिगर ऑफ स्पीच है एक तरह से। ठीक, जैसे कि क्या कहते हैं, डायरी इज आवर बेस्ट फ्रेंड। मैंने वहां भी बताया, वहां भी मेटाफोर में भी बताया, वो मेटाफोर में भी आएगा, वो पर्सोनिफिकेशन में आएगा, पर हम उसको मेनली जिसमें काउंट करेंगे पर्सोनिफिकेशन में, इसमें काउंट करेंगे हम उसको मेनली पर्सोनिफिकेशन में। तो मैंने क्या देखा, देखिए फ्रेंड्स जनरली क्या ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, ठीक, और डायरी क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स, तो हमने उसको क्या लिविंग थिंग्स मान लिया। ठीक है, तो यही हमारा क्या है, पर्सोनिफिकेशन। तो ये आपकी बात किसकी हुई, फिगर ऑफ स्पीच की। यहाँ पे आपकी फिगर ऑफ स्पीच की बात कंप्लीट होती है पार्ट ऑफ स्पीच के ऊपर। ठीक, अब देखिए पार्ट ऑफ स्पीच की ब्रांचेस होती क्या क्या है। ठीक, तो सबसे पहली ब्रांच क्या हुई इसकी, नाउन, सेकंड एडजेक्टिव, नॉट एडजेक्टिव, इट्स एडजेक्टिव। ठीक, थर्ड वर्ब, फोर्थ एडवर्ब, फिफ्थ क्या होगा, प्रेपोजिशन, नॉट प्रीपोजिशन, ठीक, और नॉट प्रीपोजिशन, इट्स प्रेपोजिशन। ठीक, सिक्स कंजंक्शन। ठीक, सेवन इंटरजेक्शन। ठीक, अब यहां है प्रोनाउन। अब प्रोनाउन को मैंने क्यों अलग रखा है, ये सारी चीजें मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूंगी। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में मुझे बहुत कुछ बताना है। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए, ये क्वेश्चन मैं आज मैं छोड़ के जा रही हूँ कि हमने ये नाउन को प्रोनाउन से पार्ट ऑफ स्पीच से थोड़ा सा अलग क्यों रखा, ये क्यों अलग रखा, हमने वहाँ वहीं काउंट क्यों नहीं किया। ठीक, और इन सब की डिटेल आगे पार्ट ऑफ स्पीच में, आगे पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। टिल बी हैप्पी, केयरफुल, प्रिकॉशंस लेते रहिए। आई होप आपने चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब तो जरूरी कर लिया होगा, और बेल आइकन को भी आप प्रेस कर लीजिए, नहीं तो आपको आगे आने वाली नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगी। ठीक, तो हैव अ